में हम कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि योसान में आकर जिंदा बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इधर हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि गोली बस उन्हें छूकर निकली थी, जिससे अब उनकी जान बच गई है। अब ओंजो के डैड छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं स्कूल में बाकी सभी उसी रूम में छुपे हुए थे। यहाँ नामरा को गुइनाम ने काट लिया था, इसीलिए सोयोक नामरा के साथ सबसे दूर बैठा हुआ था। यहाँ अब सोयोक नामरा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। नामरा भी सोयोक से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद हम फिर से उंजी को देखते हैं। उंजी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। अब उंजी को एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं। उंजी उस क्लासरूम में जाती है तो यहाँ उसे एक टीचर मिलते हैं जो कि यहाँ छुपे हुए थे। उंजी को बहुत भूख लगी थी और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ रखी फिश को जिंदा ही खा जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद उंजी ज़ॉम्बी तो नहीं बनी, लेकिन उसके अंदर भी कई चीजें बदल चुकी हैं। अब ये देखकर वो टीचर समझ जाते हैं कि उंजी का दिमाग खराब हो चुका है। वो उंजी पर हमला करते हैं, लेकिन इससे उंजी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उंजी भी एक ज़ॉम्बी की तरह उन टीचर को खाने लगती है। इधर नामरा की भी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी, जिससे उसे बाहर की आवाजें आने लगती हैं। यहीं उसी रूम में उंजी को अब वॉमिट होने लगती है। वो टीचर उंजी के काटने के बाद अब एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यही नामरा महसूस कर पा रही थी कि उसकी सुनने की शक्ति बढ़ चुकी है। नामरा सबसे कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वहीं बाहर हम गुइनाम को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा था। गुइनाम को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन उसने भी खुद को कंट्रोल कर रखा था, जिसके बाद से वो भी ताकतवर हो गया है। अब गुइनाम को एक आवाज सुनाई आती है। गुइनाम आवाज का पीछा करता है और अपने बुली गैंग के बॉस के पास पहुंच जाता है। वो लड़का गुइनाम को नॉर्मल समझ रहा था और उससे कहता है कि तू उधर की तरफ भाग और मैं कैंटीन की तरफ भागता हूँ, जिससे ज़ॉम्बीज़ कंफ्यूज हो जाएंगे और हम लोग कैंटीन में मिलेंगे। गुइनाम समझ जाता है कि ये तेज चल रहा है और मुझे खतरे में डाल रहा है। गुइनाम ये करने से मना कर देता है। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं बॉस भी हूँ, तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन ये सुनकर गुइनाम बाहर आता है और उस लड़के को बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देख अब कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गुइनाम उसे ज़ॉम्बीज़ को खिला देता है। फिर गुइनाम चोंगसान को मारने का फैसला करता है और चोंगसान के पास जाने लगता है। यहीं उसी रूम में ये सभी लोग रूम में रखी चीजों से रूम को 2 हिस्सों में बांटने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ म्यूजिक बजा देंगे और जब एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ अंदर आएंगे तो ये सब दूसरी तरफ से भागकर बिल्डिंग की छत पर चले जाएंगे। अब ये सब अपने प्लान को अंजाम देने लगते हैं। इधर ओंजो के डैड सोल्जर से छुपते हुए एक खाली पड़े पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें ज़ॉम्बी दिखते हैं। वो यहाँ से बंदूक और गोलियां उठाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे जाने लगते हैं। यहीं क्लासरूम में ये सब लोग उस रूम को 2 हिस्सों में बांट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मिंजी और हारी अपने दोस्तों के साथ आर्चरी रूम में थी। यहाँ इनके दोस्त को चोट लग गई थी, इसीलिए ये लोग उसे उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। मगर तभी कई सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ भागते हुए आते हैं, इसीलिए ये लोग वापस अंदर आकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वही डिटेक्टिव उसी आदमी के साथ चोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में छुपा हुआ था। यहाँ इनके साथ एक छोटी बच्ची और हीसू का बेबी भी था और अब ये चारों यहाँ से भागते हैं। तभी इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक घर की छत पर वही व्लॉगर मिलता है जो कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ के साथ कोलैब करने आया था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे, जिसके बाद वो व्लॉगर इस घर की छत पर आकर फंस गया। अब वो व्लॉगर डिटेक्टिव को देखकर उनसे मदद मांगता है। डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी दूसरा लड़का उन्हें यहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं क्लासरूम में चोंगसान और बाकी सभी ने रूम को 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब ये लोग एक तरफ के दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। ये लोग यहाँ म्यूजिक भी प्ले कर देते हैं, जिससे इस फ्लोर पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी म्यूजिक की आवाज़ सुनकर अंदर आने लगते हैं। लेकिन अब भी कई सारे ज़ॉम्बी बाहर थे, इसलिए ये सब लोग यहाँ रखी चीज़ों को जोर जोर से बजाते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बी इस रूम में आ जाते हैं। ये लोग अपने बनाए बेस से उन्हें रोक रहे थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अभी भी बाहर थे, लेकिन अब इनके बेस पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोल्जर्स के कमांडर को देखते हैं। यहाँ अब वही पॉलिटिशियन जो ओंजो के डैड के साथ रेस्क्यू होकर यहाँ आई थी, वो कमांडर को बुलाती है और उन्हें बताती है कि हमारा एक फायर फाइटर स्कूल में अकेले ही बच्चों को बचाने गया है और बच्चे अभी भी स्कूल में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको तुरंत ही एक रेस्क्यू टीम को बच्चों को बचाने स्कूल में भेजना होगा। ये जानकर कमांडर अपने साथी से पता करते हैं कि अब तक हम स्कूल से कितने बच्चों को बचा चुके हैं। इस पर उनका साथी उन्हें बताता है कि हमने अब तक स्कूल से किसी भी बच्चे को नहीं बचाया। ये सुनकर कमांडर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को योसान स्कूल भेजने का ऑर्डर देते हैं। इधर स्कूल में ये सब देखते हैं कि रास्ता अब साफ हो चुका है, इसलिए अब ये सब लोग उस रूम से बाहर निकलकर बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं। लेकिन गुइनाम भी इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। क्लासरूम में वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी बाहर निकलकर इनकी तरफ आने लगते हैं। अब तभी ही एक रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ जाती है। इधर ये सब छत पर जाने के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि दरवाजा तो दूसरी तरफ से लॉक है, क्योंकि इस वक्त छत पर उंजी का वही डरपोक दोस्त छुपा होता है।
ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। उंजी का दोस्त भी दरवाजा नहीं खोलता। इधर नामरा ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर सबसे कहती है कि ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर कुछ लोग ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ॉम्बी जब ऊपर आते हैं तो ये लोग ज़ॉम्बी को रोकने लगते हैं। यहीं कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं खुलता। यहीं छत पर रेस्क्यू टीम उंजी के दोस्त को देख लेती है। वो यहाँ आकर उसे बचाकर ले जाने लगती है। इधर सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। तभी गुइनाम चोंगसान को मारने ऊपर आ जाता है। वहीं नीचे उंजी अब आराम से स्कूल से बाहर जा रही थी। अब एक एक करके उंजी के सामने वही सारे लोग आते हैं जिन्होंने उंजी को काफी परेशान किया था। लेकिन अब वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। मगर उंजी के लिए ये काफी नहीं था। उसने इस स्कूल में काफी कुछ सहा था, इसीलिए अब वो दोबारा से अंदर आती है और स्कूल के अंदर आग लगा देती है। यहीं गुइनाम चोंगसान के पास पहुंच चुका था। चोंगसान उस पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो चोंगसान को मारने लगता है। तभी नामरा की सनक जाती है। उसकी एक आंख लाल होती है और वो गुइनाम को एक हाथ से उठाकर नीचे फेंक देती है। यहीं छत पर उंजी का दोस्त रेस्क्यू टीम से कहता है कि यहाँ सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मैं ही अकेला बचा हूँ। ये सुनकर रेस्क्यू टीम बिना कुछ देखे ही सिर्फ इसे ही यहाँ से ले जाने लगती है। तभी उंजी के नीचे आग लगाने की वजह से इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और ये दरवाजा खुद ही अनलॉक हो जाता है। ये सभी लोग तुरंत छत पर आते हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखता है। ये सब उसे आवाज लगाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज आवाज की वजह से रेस्क्यू टीम तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। लेकिन उंजी का डरपोक दोस्त इन्हें देख लेता है मगर वो मतलबी रेस्क्यू टीम को ये नहीं बताता। यहीं गुइनाम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका हाथ ही खुद टूट जाता है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। नीचे पानी से आग बुझने लगती है। यहीं उंजी अब बाहर आती है और एक साइकिल उठाकर यहाँ से जाने लगती है। इधर छत पर चोंगसान समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद गुइनाम ने खुद को ज़ॉम्बी बनने से कंट्रोल कर लिया है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई है और इसी वजह से वो मर नहीं रहा। चोंगसान सुयोग से कहता है कि शायद नामरा भी उसी के जैसी हो जाएगी। सुयोग कहता है कि ठीक है। इसके बाद ये सब लोग छत पर SOS का साइन बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इन्हें ऊपर से भी देख सके। यहीं ओंजो के डैड ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। वहीं डिटेक्टिव उसी ब्लॉगर के साथ उस घर की छत पर फंस चुके थे। ये लोग उन ज़ॉम्बीज़ को आवाज से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनका वही साथी जो कि इन्हें छोड़कर भाग गया था वो अब बस लेकर यहाँ आ जाता है। ये देखकर ये दोनों बस के ऊपर कूदते हैं। इसके बाद ये लोग बस से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं स्कूल की छत पर वो सब बातें कर रहे थे। तभी शाम होने वाली थी, इसीलिए ये लोग लकड़ियों को घिसकर आग जलाने लगते हैं लेकिन कई कोशिशों के बाद भी आग नहीं जलती। तभी नामरा इन्हें अपना लाइटर निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे कभी कभी स्मोक करने की आदत है। सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले सभी लोगों को नामरा अकेली रहने वाली एक टॉपर लड़की लगती थी, लेकिन वो तो कुछ और ही है। खैर ये सब अब आग जलाते हैं। अब रात हो जाती है। डिटेक्टिव उसी बस के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी इनकी बस उंजी से टकरा जाती है। डिटेक्टिव तुरंत ही बाहर आकर उंजी को देखते हैं लेकिन उंजी को कुछ भी नहीं होता। डिटेक्टिव उंजी से कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो तो हमारे साथ चलो, हम लोग रेस्क्यू कैंप की तरफ जा रहे हैं। तभी यहाँ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। डिटेक्टिव उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ मत करना, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ये देखकर सोल्जर्स इन्हें यहाँ से रेस्क्यू कैंप की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं आर्चरी रूम में वो चारों फंसे हुए थे। यहाँ अब मिंजी हारी से तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेने लगती है ताकि आगे इससे वो ज़ॉम्बीज़ को मार सके। वहीं छत पर वो सभी लोग आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। ये लोग अब अपना मूड ठीक करने के लिए गाना गाते हैं। वहीं नीचे अब नायोन उस रूम के स्टोर रूम से बाहर आती है। यहाँ कोई भी नहीं था। नायोन को यहाँ वही कैमरा मिलता है। नायोन उस कैमरा को उठाकर स्टोर रूम में आकर उन सभी की वीडियो देखने लगती है। यहाँ अब नायोन को एहसास होता है कि उसने बाकी सबके साथ काफी गलत किया था, इसीलिए वो यहाँ से फोर्ड उनके लिए ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब उसने ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया था तो सबने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था। इसीलिए अब नायोन उन सभी लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहीं बैठ जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिस पार्क ने उसे बचाने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी थी और जब वो ज़ॉम्बी बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि नायोन तुम सबके पास वापस चले जाना और उन लोगों से माफी मांग लेना, सब पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए अब नायोन उनके सेक्रीफाइस को बचाने और मिस पार्क की बात मानकर सभी लोगों के सामने जाने का फैसला करती है। वो दोबारा खाना उठाती है और बाहर आती है, मगर अब नायोन के सामने गुइनाम आ जाता है और गुइनाम को भी काफी तेज भूख लगी थी। वो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और नायोन को ही मारकर खा जाता है। वहीं छत पर सभी लोग अपने दिल की बातें कर रहे थे। यहाँ सभी एक दूसरे को बताते हैं कि वो किसे पसंद करते हैं। चोंगसान भी ओंजो को बता देता है कि वो ओंजो को पसंद करता है। ओंजो ये सुनकर यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। चोंगसान उसके पास आता है और उससे बात करता है। चोंगसान ओंजो से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। ओंजो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। वहीं गुइनाम नायोन को खाने के बाद अब खिड़की से बाहर आता है और पाइप को पकड़कर छत की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं ओंजो चोंगसान से थोड़ी दूर होने के लिए कहती है और फिर अकेले बैठकर रोने लगती है। तभी गुइनाम